दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आलोक कुमार गुप्ता आप सभी लोगों के बीच इस नए वीडियो के साथ दूसरे अध्याय में आप सभी लोगों का हृदय के गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। इसलिए कि कल जो वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था उसमें तमाम भाइयों ने, तमाम चाचा दादाओं ने और तमाम बहनों ने, माओं ने अपना अपना आशीर्वाद दिया, शानदार मनोबल मेरा बढ़ाया, शानदार अपने कमेंट के जरिए शानदार लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद दिया, समझाया, बुझाया, बताया कि कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, अपना काम करते रहो। तो चलिए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस दूसरी कड़ी में, यानी कि इसको पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है तो पार्ट 2 भी बोल सकते हैं और अध्याय दूसरा भी बोल सकते हैं। तो इस दूसरे अध्याय में मैं आज बात करूंगा चिल्लू पार नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के इस क्षेत्र में, और यूँ कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लोगों के लिए दिल से सभी धर्म के लोगों का, सभी जात के लोगों का और सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके बेटे का शादी है, बारात लेके जाना है, नई नवेली अपने बेटे के लिए दुल्हन लेके आनी है, सास के लिए पतोह लेके आना है और अपने लिए भी पतोहिया लेके आना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? बारात लेके जाना पड़ता है। तो बारात में तो 100, 150, 200 लोग भी जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम और आप, चाहे किसी के भी परिवार में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात का हो, गाड़ियों की बुकिंग हम लोग करते हैं। चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे वो दुल्हन लाने के लिए कोई बढ़िया कार हो, लग्जरी गाड़ी हो, या कोई बड़ी गाड़ी हो। और आजकल तो बड़े लोगों की तो पूछिए मत, एक से एक वीआईपी गाड़ियों का लाइन लगा रहता है। गरीबों के बारे में मत पूछिए, जिसकी जो क्षमता होती है, जिसकी जो अपनी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुसार गाड़ियों की बुकिंग करता और लेके जाता है। भाइयों और बहनों, आपको क्या लगता है, क्या मैं किसी को गाड़ी नहीं दूंगा तो किसी का बारात नहीं जाएगा? क्या मेरे पिता का शादी नहीं हुआ था? क्या उनके पिता की शादी नहीं हुई थी? क्या इस वीडियो को देखने वाले जितने भी हमारी बहनें हैं, माँ हैं या भाई हैं, क्या आपके पिता की शादी नहीं हुई थी? क्या आप लोगों का विवाह नहीं होगा या नहीं हुई है? सबका होना है, सबका होगा, कम हो चाहे बेसी हो, चाहे बेहतर हो चाहे थोड़ा सा हिसाब किताब में हो। पर मैं आप सभी लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि जरा सोचिए कि एक गरीब परिवार के बेटे का शादी होता है तो कम से कम 4 से 5 गाड़ी तो बुक हो ही जाता है। और आजकल जो गाड़ियों का जो भाव है ना मार्केट में, वो 1200 रुपये से लगाए 12,000, 15,000, 20,000 रुपये तक का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गाड़ियों का भाव अगर 1,000 रुपया हो अब प्लस तेल हो, तो जिसके भी बारात में गाड़ियाँ जाती है तो तेल भराता ही भराता है। तेल के अलावा अगर 1,000 रुपया में ही गाड़ी बुक होता है तो 5 गाड़ी या 6 गाड़ी बुक करेगा तो 6,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, बड़े लोगों के वहाँ बोलेरो जाती है, स्कॉर्पियो जाती है, फॉर्च्यूनर जाती है, डिफेंडर जाती है, या थोड़ा और ऊंचे क्वालिटी में हम जाएं तो हेलीकॉप्टर भी जाती है और हवाई जहाज़ भी जाती है। तो क्या इसका भाड़ा हम सभी लोगों ने या आप सभी लोगों ने जो दिया होगा या किया होगा, तो क्या भाड़ा आपने 7 साल बाद किसी को दिया होगा? किसी को भी? या ये भी हो सकता है कि कभी आप वैष्णो देवी घूमने चले गए हों, हो सकता है कभी आप मैहर देवी घूमने चले गए हों, हो सकता है बाबा धाम चले गए हों, हो सकता है कि शीतला मैया चले गए हों, या तमाम देवी देवताओं का स्थान है, मेरे भाषा में कहिए तो साईं बाबा शिरडी चले गए हों, या थोड़े से अगर और हम करीब आते हैं तो तरकुलहा माता के वहाँ चले गए हों। गोरखपुर में आप जाएंगे तो गोरखनाथ मंदिर पे भी आप जा सकते हो या गए होंगे। तो क्या आप लोगों ने गाड़ियाँ बुक नहीं किया आज तक? आज जिन लोगों ने गाड़ियाँ बुक किया, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, किसी टूर पे जाना हो, या कहीं देखी देखुआ में जाना हो, या कोई घटना घट गई अस्पताल में जाना हो,
और हम गाड़ी बुक करते हैं, शादी विवाह पड़ता है वहाँ पे गाड़ी बुक करते हैं, और गाड़ी का भाड़ा हम कब देते हैं? पहले देते हैं। या हो सकता है कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा मेरे तरफ से, जैसे मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा आप ही लोग कहते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों का। लेकिन हो सकता है कि अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो गाड़ी का मालिक जो है आपसे हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद पैसा ले, 2 हफ्ते बाद ले, 1 साल बाद ले, 2 साल बाद ले। लेकिन क्या इस धरती पे कोई ऐसा गाड़ी मालिक है जो आपसे पैसा 7 साल के बाद ले? अच्छा चलिए मान लीजिए कि कोई ना कोई जरूर होगा जो आपसे 7 साल के बाद लेगा। क्या ऐसा भी कोई गाड़ी मालिक है जो पहले आपको 2 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 30 गाड़ी, जितनी आपकी ज़रूरत हो आपके वहाँ बुक कर दे, आपके वहाँ भेज दे, और आप अपना काम निपटाइए, अपना शादी विवाह निपटाइए, दुल्हन लेके आइए, खुशी खुशी घर रहिए, और पैसा 7 साल के बाद भी देना पड़े, और वो भी 3-3 रुपया करके देना पड़े? कैसा लगा मेरा ये सवाल आप लोगों से जो मैं पूछ रहा हूँ? इसका जवाब तो आप लोगों को देना है, दीजिए जवाब। आप जरा सोचिए कि अगर आपके वहाँ मैंने गाड़ी दे दिया और आपसे 3-3 रुपया मैंने लिया, तो मैं क्यों न जोड़ूँ आपको मानव शिक्षा सेवा संस्थान में? आज जिसके वहाँ ये शादियाँ पड़ती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सबकी तो ज़रूरत है। जो बहुत पैसे वाले हैं, क्या वो पैसा लुटाते हैं? क्या वो ये नहीं चाहते कि चलिए हमको भी हमारे शादी विवाह में 10 गाड़ी 20 गाड़ी बुक हो गया और हमको 20,000 50,000 इकट्ठा न देना पड़े, 3-3 रुपया देना पड़े? तो क्या वो बड़ा आदमी इकट्ठा 50,000 देना पसंद करेगा कि 3-3 रुपया मैं उससे लूँ, वो पसंद करेगा? ये सवाल मेरा हमेशा आप लोगों में से भी रहेगा। और इस महान क्षेत्रों में महान महान लोग हैं जो अपने कर्मों को कभी नहीं देखते हैं, अपने घर की पतरी में कितना छेद है उसको भी नहीं देखते हैं, और दूसरे का चाहे कितना हो भी अच्छा हो उनको छेद ही दिखाई देता है। ये सवाल रहेगा, मेरे तरफ से भी रहेगा, और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अगर कोई अच्छा करता है तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों का सिर्फ सहयोग ही नहीं चाहिए, बल्कि हाथ में वो हथियार चाहिए जिससे दूसरों का जवाब आसानी से दिया जा सके और उनसे हिसाब भी आसानी से लिया जा सके। तो इसलिए इस दिल के गहराइयों से एक बार मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। सवाल मेरा आप लोगों से है, मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप इसका जवाब दे सकते हैं, शेयर करेंगे तो दूसरे के पास जाएगा, तो हो सकता है कि उसका भी आशीर्वाद मुझे मिले, लाइक कर देंगे तो हो सकता है कि 2-4 रुपया मैं कमा भी लूँ। कमा नहीं सकता हूँ, आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। ये जो गाड़ियाँ जाएंगी वो मेरा शादी थोड़ी होगा, मेरे घर के ही लोग थोड़ी जाएंगे, आप ही लोगों के घर के लोग जाएंगे, आप ही लोगों के घरों में शादी विवाह पड़ेगा तो बुक होगा, तो लाभ तो आप ही का है। और कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान बना करके। और भाइयों और बहनों, 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 2008 से लेकर के 2025 चल रहा है, लगभग 18-19 साल हो गए। 18-19 सालों में क्या कोई ऐसा घर है जिसको मैंने प्रताड़ित किया हो? अब कोई झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाए तो मैं तो कहता हूं कि जवाब कोर्ट में दूंगा, और जवाब भी कोर्ट से ही लूंगा। मैं आऊंगा 3रा अध्याय लेके भी कल 8 बजे, फिर नए सोच और नए उम्मीदों के साथ आप लोगों के बीच। लेकिन मैं आज सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहता हूँ कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मुझे याद है कि 10,000 रुपया कर्जा लेकर के एक हीरो पूछ मैंने खरीदा था। छोटी सी गाड़ी थी, छोटा छोटा चक्का था, गुर 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 के चलता था। यहाँ से लेके गगहा से लेके कौड़ीराम से लेके गोरखपुर तक मैं उससे दौड़ा करता था, धूप छाँव जाड़ा बरसात। ऐसे ही थोड़ी लोग मुझे करियवा करियवा बोलते हैं, ऐसे ही थोड़ी ये दढ़िया दढ़िया वाला बोलते हैं। ये दढ़िया ऐसे ही थोड़ी पाक गया है, ये 20 सालों का संघर्ष है, और ये जो दाढ़ी बढ़ी है ये 20 साल का संघर्ष का नतीजा है। अब करिया ऐसे थोड़ी हो गया। मेरी माँ कहती थी, अब तो दुनिया में नहीं, कहती थी बेटा तुम जब पैदा हुए थे ना थोड़ी गोरे थे, अब तुम थोड़े कम गोरे हो गए हो। नहीं समझ में आई बात?
मेरी माँ कहती थी कि जब तुम पैदा हुए थे तो थोड़े गोरे थे, अब तुम थोड़ा कम गोरे हो गए हो। कह करके चली गई दुनिया को छोड़ करके। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या काला होना भी गुनाह है? लोगों ने कमेंट किया था, कमेंट नहीं किया था, एक वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने कहा करियवा है, वो दाढ़िया रखा हुआ है। क्या जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो पापी होते हैं? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अच्छे कर्म करने का अधिकार नहीं है? क्या जो काले होते हैं वो मन से साफ नहीं होते हैं, दिल से साफ नहीं होते हैं? ये तो आप लोगों के लिए भी सवाल है कि आप खुद कर सकते हैं ऐसे लोगों से जो इस समाज को गंदा भी कर रहे हैं और उनकी नीयत ही गंदी है इसलिए गंदा कर रहे हैं। और इतना कहना चाहता हूं कि अगर दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने लिए तो कुछ कर लो। कब तक घूमते रहोगे कुर्ता पैजामा पहन के बेटा? उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक लड़ाई है ना, तो भ्रष्टाचार की लड़ाई तो वो लड़के दिखाऊंगा ना कि उसके बाद जितने पापी हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो बड़हलगंज के हों, चाहे गोरखपुर के हों, चाहे वो कौड़ीराम के हों, चाहे डाणी के हों, चाहे गजपुर के इलाका के तेवना गांव के हों या किसी गांव के हों, लड़ाई तो मैं लड़ूंगा और दिखाऊंगा कि मानव सेवा संस्थान की शक्ति क्या है। अभी अंदाजा भी नहीं है, अंदाजा मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने बारे में अच्छा ही बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मेरा कर्म ही इतना अधिक है कि मैं केवल अपने बारे में बताऊँ तो वही बहुत पड़ जाएगा। अगर मैं लगातार अपने बारे में बोलूँ ना 20 सालों का संघर्ष, तो 3 घंटा 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं ठेला लगाता था ना, तो मेरा भी सपना हुआ करता था कि मैं भी एक अच्छी गाड़ी में घूमूँ। हीरो पुछ से शुरुआत हुई, नैनो कार खरीदा, नैनो कार भी लोगों से कर्ज लेकर के खरीदा, उधार लेकर के खरीदा। इसी क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया दे करके मेरा सहयोग भी किए थे। अब उसके बाद आज मेरे अच्छे कर्मों को कहिए या मेरे बिजनेस को कहिए या मेरे पेपर को कहिए, आज जिस बैंक में मैं खड़ा हो जाऊं और केवल एक बार ऐसे मुंह से आवाज़ दे दूं कि मुझको गाड़ी चाहिए, मैनेजर साहब भी कहेंगे सर बैठिए और कौन सी गाड़ी चाहिए लेकर के जाइए। तो ये मेरे कमाई है, ये जो विश्वास लोगों का है वही मेरी कमाई है। तो इस कमाई का मैं भरपूर आनंद उठाना चाहता हूँ। कभी कभी गाना बना देता हूँ, कभी कभी डांस करने लगता हूँ, कभी कभी जोकड़ई करता हूँ। जानते हैं किस लिए? अरे वो इंसान ही कौन जो चेहरा गिरा के बैठे। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो खुद भी हंसता हूँ और लोगों को भी हंसाते रहता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट में ही गाली देते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी के घर के कोई आदमी हो ना, जैसे किसी के घर में, अब क्या मैं मुंह से बोलूं, लेकिन अगर कोई घर में भी अगर उसको मुस्कुराए ना तो वो भी साला यही कहेगा कि मेरे घर के भी लोग जोकर हैं, मेरे घर के लोग भी दच्चियार हैं। पता नहीं उसके घर में कोई हंसता है कि नहीं हंसता है, पता है मुर्दों की तरह रहते हैं, कैसे रहते हैं। खैर ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए। मुर्दों के लिए तो हमारे चाचा जी ने व्यवस्था बनाया ही है ऐसे लोगों के लिए जो कभी हंसते नहीं हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि यही वो एक संगठन है जो आपकी बचत भी कराएगी, आपकी रक्षा सुरक्षा भी करेगी और सही गलत का पहचान भी आपको कराएगी, और साथ में वो व्यवस्था आपको देगी जो आज तक इस धरती पे कोई कर ही नहीं पाया। कल टेंट हाउस के लिए मैंने के बारे में बोला था, आज गाड़ी के बारे में बोला हूँ। भाइयों और बहनों, अगर आप 3 रुपया केवल सहयोग दे दें मुझे ना, प्रतिदिन का 3-3 रुपये का सहयोग अगर देना चालू कर दें, तो मैं बताऊं मेरे पास ऐसी ऐसी व्यवस्था है कि आपको 50 लाख रुपए की गाड़ी में घुमा सकता हूं, और समय आने पे डिफेंडर जैसी गाड़ी जिसकी 2.5 करोड़ रुपया कीमत है उसमें भी घुमा के दिखाऊंगा। और मैं कसम खुदा की बता रहा हूं, भगवान की कसम, कि एक दिन ऐसा वक्त ला दूंगा कि हेलीकॉप्टर पे भी बैठा के घुमा दूंगा। 3 रुपये की कमाल है। सोचो या सोचिए, सोचो उनको जो गलत सोचते हैं और सोचिए उनको जो अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। मेरी बात कहीं से दिल में ठेस पहुंचाई हो किसी को तो उसके लिए माफ़ करिएगा। पर कभी कभी क्या होता है ना कि दिल और मन थोड़ा तकलीफ होता है तो थोड़ा सा निकल जाता है हल्का फुल्का। उनके लिए नहीं जो अच्छा कर्म करते हैं या अच्छा सोचते हैं, ये उनके लिए जो खुद भी नखादा है और दूसरों को भी नखादा करते हैं,
खुद अपने परिवार के दुश्मन हैं, उस समाज के बारे में क्या सोचेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर 8 बजे मैं आप लोगों के बीच आऊँगा तीसरे अध्याय के रूप में। आज ये दूसरा है, कल पहला भेजा था, आज ये दूसरा भेज रहा हूँ। अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके कि आदमी 3-3 रुपये की बचत करे तो मानव सेवा संस्थान का सदस्य बन सकता है, और जो मानव सेवा संस्थान का सदस्य बन जाएगा उसको उसके जीवन में जितनी गाड़ियाँ जब जब जरूरत पड़ेगी वो ले सकता है। 3-3 रुपया करके देता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।